द स्नेक एंड द मिरर, एक सांप और आईना, जिसे हम दर्पण भी कहते हैं या शीशा। तो ये एक सांप और शीशे की कहानी है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को दर्पण में निहारना अच्छा लगता है? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? आप ऐसे समय पर क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या चिड़िया को शीशे में झांकते हुए देखा है? वट डू यू थिंक इट सीज? आप क्या सोचते हैं वे क्या देखते हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. चलिए अब ये कहानी पढ़ते हैं, मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं, जो कि एक चिकित्सक, डॉक्टर, स्नेक यानी सांप और दर्पण मिरर के बारे में है। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. क्या आज तक कभी किसी सांप ने आपके किसी शरीर के भाग पर कुंडली मारी है, मतलब गोल गोल करके बैठा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, बिल्कुल जिंदा जीवित कोबरा, नाग, काला नाग। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह प्रश्न एक होम्योपैथ की तरफ से आया था। तो यहाँ बताते चलें आपको, चिकित्सा विधा के अंदर कई प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर होम्योपैथी भी एक विधा है, एक प्रकार है, उसे हम होम्योपैथ कहते हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये मुद्दा, ये जो टॉपिक था, ये तब उठा जब हम सांपों के बारे में बात कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale, और हम बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे जैसे जैसे डॉक्टर अपनी कहानी आगे सुना रहे थे। It was a hot summer night, ये गर्मियों की एक गर्म रात थी। About 10 o'clock, रात के लगभग 10 बजे थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने अपना खाना एक भोजनालय में खाया और अपने कमरे पर आया। I heard a noise from above as I opened the door. मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। The sound was a familiar one. आवाज़ जानी पहचानी थी। One could say that the rats and I shared the room. आप कह सकते हैं कि मैं और चूहे एक ही कमरे में इकट्ठे रहते थे। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपना माचिस का डिब्बा निकाला और टेबल पर जो केरोसिन, मिट्टी के तेल का जो लैंप होता है, दिया होता है, वो रखा था, उसको जलाया। The house was not electrified. घर में बिजली नहीं थी। It was a small rented room. ये एक छोटा किराए का कमरा था। I had just set up medical practice and my earnings were meager. मैंने अभी अभी अपना ये चिकित्सा का काम शुरू किया था और मेरी कमाई बहुत थोड़ी थी। Let's see what is the meaning of meager. Small in quantity, थोड़ी मात्रा में। I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे जो सूटकेस था, अटैची थी, उसके अंदर लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उनके साथ कुछ कमीज़ें, कुछ धोतियाँ थी। आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing. मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था जो मैं उस समय पहने हुए था। I took off my black coat, मैंने अपना काला कोट उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद कमीज़ भी उतारी। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और इतनी ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, वो बनियान
भी मैंने उतार दी एंड हंग देम अप और उन्हें टांक दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, ये बाहर का कमरा था जो कि बाहर आंगन की तरफ खुलता था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall, ये एक टाइलों वाली छत वाला कमरा था जो गेबल्स के ऊपर टिका हुआ था, और ये जो गेबल्स थे ये बीम यानी खंबे पर दीवार के सहारे टिके हुए थे। यू कैन सी हियर व्हाट इज गैबल। गैबल इज अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, यानी जो छत होती है ये ढलवां छत होती है, इसके नीचे दीवार के ऊपर ये जो तिकोना आधार है इसको हम गैबल कहते हैं। तो इस तरह के कमरे में ये रहता था और ये बीम जो थी इसके सहारे ये गैबल्स टिके हुए थे। देयर वॉज नो सीलिंग, उसमें अंदर वाली छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड टू एंड फ्रॉम द बीम, और ये जो बीम थी ऊपर लगी हुई इससे चूहों का आना जाना लगातार जारी रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर लगाया और दीवार के सहारे खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट तो गया लेकिन सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा और बाहर बरामदे में गया थोड़ी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन जो हवा के देवता थे शायद वो छुट्टी पर गए थे, इसका मतलब यहाँ पर हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापस कमरे में गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, मैंने अपने टेबल के नीचे जो बक्सा रखा था उसे खोला और उसके अंदर से एक किताब निकाली। द मटीरिया मेडिका, उस किताब का नाम था मटीरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, मैंने इस किताब को खोला जो कि टेबल के ऊपर, और टेबल पे क्या क्या रखा था, एक लैंप था और एक बड़ा सा आईना था, दर्पण था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक कंघा भी उस आईने के साथ रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है आईने में निहारने से, देखने से, जब वो उसके पास होता है, यानी कि ये भी जो था मोहित हो गया था, लालच में आ गया था कि वो इसमें देखे, शीशे के अंदर देखे। आई टुक अ लुक, मैंने देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, उन दिनों में मैं सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था और मेरा ये विश्वास था कि अपने आप को और ज़्यादा सुंदर दिखाया जाए, किस तरह से बनाया जाए। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, मैं अविवाहित था, कुंवारा था और मैं डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी उपस्थिति जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और ये पहचान के लिए मैंने क्या किया, मैंने कंघा उठाया और इसे अपने बालों में फिराया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जो बालों के बीच में मांग होती है, पार्टिंग बोलते हैं उसको मैंने कंघे से सही किया ताकि ये बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, दोबारा मुझे वही स्वर, वही आवाज ऊपर से सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने नज़दीक से अपना चेहरा उस आईने में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली
and grow a thin mustache to look more handsome. मैं रोज दाढ़ी बनाऊंगा और हल्की मूछें रखूंगा ताकि और सुंदर दिख सकूं. I was, after all, a bachelor and a doctor. आखिरकार मैं एक कुंवारा था और एक डॉक्टर भी. I looked into the mirror and smiled. मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया. It was an attractive smile. ये बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट थी. I made another earth-shaking decision. एक और मैंने धरती हिला देने वाला निर्णय लिया, यानी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया. I would always keep that attractive smile on my face. I would always keep that attractive smile on my face. ये जो आकर्षक मुस्कान है ये मैं हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखूंगा. टू लुक मोर हैंडसम, ताकि और ज़्यादा सुंदर दिख सकूं. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. आखिरकार मैं एक कुंवारा था और सबसे बड़ी बात तो मैं एक डॉक्टर था. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. दोबारा से वही स्वर, वही आवाज़ ऊपर से आई. आई गॉट अप. मैं खड़ा हुआ. पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. कमरे में इधर उधर चलने लगा. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. तभी एक और अच्छा विचार, प्यारा विचार मेरे दिमाग में आया. आई वुड मैरी. मैं शादी करूँगा. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर. मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा. हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी. जिसके पास बहुत सारा धन हो. एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. और जिसकी चिकित्सा भी बहुत अच्छी चलती हो, उसकी प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती हो. शी हैड टू बी फैट. उसे मोटा होना चाहिए. फॉर ए वैलिड रीज़न. इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है. इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक. अगर मैं कोई बेवकूफ़ी भरी गलती करूं एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे दौड़ना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी. वो मेरे पीछे ना भाग सके और एंड कैच मी, और मुझे पकड़ ना सके. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और इस तरह के विचारों के साथ मैं वापस अपनी सीट पर आ गया, जो कुर्सी पर बैठ गया जो कि टेबल के सामने थी. There were no more sounds from above. अब ऊपर से किसी प्रकार का कोई स्वर, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक ऊपर से एक हल्की सी धम्म की आवाज़ आई, जैसे कि कोई रबर की नली ज़मीन पर गिरी हो. Surely nothing to worry about. चिंता की कोई बात नहीं थी निश्चित रूप से. Even so, I thought. तब भी मैंने सोचा. I would turn around and take a look. थोड़ा मैं मुड़ूं और देखूं. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैं मुड़ा, वैसे ही एक मोटा सांप लहराता हुआ, बलखाता हुआ, मुड़ता हुआ कुर्सी के पीछे से सीधा मेरे कंधे पर आ गया. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. सांप का मेरे ऊपर आना और मेरा मुड़ना एक ही समय पर हुए थे. I didn't jump, I didn't tremble. ना मैं उछला, ना मैं कांपा. I didn't cry out. मैं चिल्लाया भी नहीं. There was no time to do any such thing. वहाँ इतना सब करने का समय नहीं था. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. सांप धीरे धीरे सरकता हुआ, रेंगता हुआ मेरे कंधे से कुंडली मारता हुआ मेरी बाईं भुजा या मेरे बाएं हाथ पर कोहनी के ऊपर लिपट गया. The hood was spread out
and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका फन बिल्कुल खुला हुआ था, फैला हुआ था, और उसका सिर मेरे चेहरे से मात्र 3 या 4 इंच दूर था. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. और ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं केवल सांस रोककर वहां बैठा था. I was turned to stone. मैं बिल्कुल पत्थर हो गया था. But my mind was very active. लेकिन मेरा मन, मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था. The door opened into darkness. दरवाज़ा अंधेरे में खुल रहा था. The room was surrounded by darkness. कमरा पूरा का पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. और उस दिए की रोशनी में मैं एक मांस का पत्थर बना मूर्ति जैसा बैठा था. I felt then the great presence of the creator of this world. और तभी मुझे इस दुनिया के निर्माता की उपस्थिति का अनुभव हुआ. एंड दिस यूनिवर्स, और ये जो ब्रह्मांड जिसने बनाया है उसकी उपस्थिति का अनुभव हुआ. गॉड वॉज देयर, भगवान हैं. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. मान लो मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो उन्हें पसंद ना आया हो, यानी भगवान को पसंद ना आया हो, और उसी की वजह से ही ये सारा काम हो रहा है. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स. और मैंने अपनी कल्पना में प्रयास किया बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखने का. आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने हृदय के बाहर, द वर्ड्स ओ गॉड, यानी हे ईश्वर. वो अपना दिल के बाहर लिखने की कल्पना कर रहा है, यानी भगवान को याद कर रहा है. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. मेरे जो बाईं भुजा थी उसके अंदर अब दर्द हुआ. इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड. लेड जो होती है सीसा, बहुत ही सख्त धातु होती है, जैसे कि मजबूत शीशे की रॉड. नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, यानी एक पिघला हुआ अग्नि का जो सरिया होता है वैसा उसको महसूस हुआ. वॉज स्लोली, धीरे धीरे, बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. बहुत ही ताकत के साथ मेरी भुजा को कुचल रहा था, क्रश कर रहा था, ऐसा उसको लगा. वो दर्द जो हो रहा था उसके बाजू में, वो इस तरह से लग रहा था कि कोई लेड की रॉड या फिर पिघला हुई अग्नि, आग उसको धीरे धीरे कुचल रही थी उसकी भुजा को. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. और जो भुजा थी उसकी सारी ताकत, सारी स्ट्रेंथ वो निचुड़ने लगी थी, निकलने लगी थी. व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. हल्का सा भी अगर मैं हिलता तो सांप मुझे काट लेता. डेथ लर्क्ड 4 inches अवे. मृत्यु 4 इंच दूर घात लगाए बैठी थी. लर्क्ड, घात लगा के बैठना. सपोज इट स्ट्रक, मान लो ये काट ले. दैट व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. कौन सी दवाई मुझे लेनी होगी. देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम. वहाँ कमरे में तो कोई दवाइयाँ थी ही नहीं. आई वॉज बट ए पुअर, फॉलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं था तो सही, लेकिन एक गरीब, बेवकूफ़ और मूर्ख चिकित्सक था, मूर्ख डॉक्टर था. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. मैं अपना खतरा तो भूल गया और हल्के से अपने ऊपर ही मुस्कुराया. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. और ऐसा लगा कि ईश्वर ने इसे सराहा है, इसकी प्रशंसा की है. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. सांप ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. उसने दर्पण की तरफ देखा, आईने की तरफ देखा, और अपनी जो छाया थी, उसकी रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा था, प्रतिबिंब जो पड़ रहा था, उसको देखा. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर. मैं ये दावा तो नहीं करूँगा कि ये पहला सांप था जिसने कभी अपने आप को दर्पण में देखा हो. बट
इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। ये तो तय था कि वो सांप दर्पण में ही देख रहा था, आईने में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, निहार रहा था, तारीफ कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्नेक इन द मिरर, परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। शायद वो अपने आप को नज़दीक से अपने प्रतिबिंब को देखना चाहता हो। To make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead, शायद वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में सोच रहा हो कि मूछें उगा लूँ, या आँखों पर आई शेडो लगा लूँ, या काजल लगा लूँ, या फिर अपने माथे पर, अपने मस्तक पर एक सिंदूरी तिलक या बिंदी लगा लूँ। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित ही कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, इस सांप का लिंग क्या था? वॉज इट मेल और फीमेल, क्या ये नर था या मादा थी? आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप, क्योंकि उस सांप ने अपने आप को खोला और मेरी भुजा से होते हुए धीरे धीरे मेरी गोदी में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से सरकते हुए वो टेबल पर गया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और उसके बाद आईने की तरफ चला गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। क्लोजर क्वार्टर्स मीन्स नियर, पास से देखने के लिए आया है। शायद वह अपने इस प्रतिबिंब को पास से देख करके आनंद लेना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं अब ग्रेनाइट इज ए स्टोन, ग्रेनाइट पत्थर का कोई मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अचानक मैं एक आदमी बन गया था हार्ड मांस का। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने अपनी सांस रोकी हुई थी। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से मैं उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरांडा, चुपचाप धीरे धीरे मैं दरवाजे पे गया और बरामदे में गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, वहाँ से मैं उछल करके आंगन में गया और दौड़ते हुए जितना मुझ में शक्ति थी मैं दौड़ गया। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, आह, हम सभी ने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, नहीं, डॉक्टर ने कहा। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की कुछ और इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी बहुत ही दुबली पतली है, बिल्कुल बांस की तरह, और उन्हें दौड़ने का, बहुत तेज़ दौड़ने का उपहार भी प्राप्त हुआ है, मतलब वो बहुत अच्छी धावक भी हैं, मतलब दौड़ सकती हैं और दुबली पतली हैं। Someone else asked, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब आप दौड़े डॉक्टर तो क्या सांप भी आपके पीछे पीछे दौड़ा? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ा और दौड़ता चला गया जब तक कि मैं एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, तुरंत मैंने अपने शरीर पर तेल की मालिश की और नहाया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, और मैंने साफ कपड़े भी पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स, अगली सुबह 8:30 मैं गया अपने एक दोस्त के साथ और साथ में 1-2 आदमी और थे, टू माई रूम, अपने कमरे पर, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपनी चीज़ें वहाँ से लेने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं लेने के लिए।
Some thief had removed most of my things. कोई चोर आकर के मेरी सारी चीज़ें वहाँ से ले गया था. The room had been cleaned out. कमरा बिल्कुल सफाचट था. But not really. लेकिन वास्तव में नहीं. The thief had left behind one thing as a final insult. चोर एक चीज़ पीछे छोड़ गया था जो कि मेरा अंतिम अपमान था. यानी मेरे अपमान करने के लिए चोर मेरे लिए एक चीज़ छोड़ गया था. What was that? I asked. मैंने पूछा वो क्या था. The doctor said. डॉक्टर ने कहा My vest, मेरी बनियान, the dirty one, जो कि गंदी थी. The fellow had such a sense of cleanliness. देखो उस आदमी का सफाई का कितना ज्ञान है. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. अरे बदमाश इसे ले जा सकता था और धोकर के साबुन और पानी से इस्तेमाल कर सकता था. Did you see the snake the next day, doctor? क्या आपने अगले दिन उस सांप को देखा डॉक्टर? The doctor laughed. डॉक्टर हंसा. I have never seen it since. तब से मैंने उसे कभी नहीं देखा. It was a snake which was taken with its own beauty. अरे ये तो वो सांप था जो अपने आप से अपनी सुंदरता से ही आकर्षित था. Taken with, attracted by, अपने आप से ही आकर्षित होना. So this is the story written by V. Abdullah. No, written by Vaikom Muhammad Bashir. This is written by Vaikom Muhammad Bashir and translated from the Malayalam. It is actually written in Malayalam and translated by V. Abdullah. So read this story, very interesting story, and do the question answers. Thank you.